तो ये रिंग रोड पूरे सर्कल की शेप में होता है। रिंग रोड बनने का मकसद ये होता है कि सारे इस शहर की जो ट्रैफिक है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन सोसाइटीज़ में होता है जो भी फाइनल शेप की तरफ आ रही हूँ, जो ऑलरेडी फाइनल शेप में या फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल में ऑलरेडी मौजूद है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो नहीं होता। एक सोसाइटी मालिकान या बनाने वाले ही सीरियस ना हो, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ माल बटोरने के ऊपर होगा, तो फिर मेरा नहीं ख्याल किसी को भी फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस सुलेमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। अच्छा जी, हमें कमेंट्स में काफ़ी दफ़ा कहा गया कि आप रावलपिंडी रिंग रोड की जो डेवलपमेंट अपडेट है वो बताएं, हमें समझाएं कि कभी मुकम्मल होगा भी या नहीं, या हम किस ट्रक की बत्ती के पीछे लग के इन्वेस्टमेंट करते रहें। तो जनाब, आज की वीडियो स्पेशली हमारे डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी रिंग रोड को लेकर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और किन किन सोसाइटीज़ को रिंग रोड बनने के बाद फ़ायदा होगा। आज का हमारा व्लॉग स्पेशली इस टॉपिक को लेकर है। तो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, हम जितने भी प्रोजेक्ट्स पर बात करते हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स हम सेल करते हैं। तो बुकिंग के लिए आप लोग बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना आप लोगों को नहीं होता। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 150 मेंबर्स की टीम है जो पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में ऑलरेडी मौजूद है और पिछले 5-6 सालों से हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सर्व कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। वो इस वजह से कि हम खालिस्तन इस नीयत से काम करते हैं कि जिसको ख़रीद कर दे रहे हैं, जिसको लेकर दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत पूरी हो। अगर उसने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो अल्लाह की मेहरबानी से उसको फ़ायदा ज़रूर हो, और जो भी चीज़ दे रहे हैं वो सच बता कर बेचते हैं। झूठ बता कर, धोखेबाजी से हम बिल्कुल काम करने के आदी नहीं है। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे भी रिस्क के कॉन्सेप्ट्स क्लियर दिए हुए हैं और मैं आगे अपनी टीम को भी रिस्क के कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर समझाता हूँ कि जो आपका रिस्क है वो आपका ही है, वो किसी का बाप भी आपसे छीन नहीं सकता। तो बुकिंग्स के लिए आप लोग बिल्कुल हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स ऑलरेडी स्क्रीन पर चल रहे होते हैं। तो जी, रिंग रोड जो है ये ठलियाँ तक ही सिर्फ नहीं बनना। आज की इस वीडियो में हम बात सिर्फ रवात से लेकर ठलियाँ इंटरचेंज तक जो रिंग रोड बन रहा है, जो इसका फर्स्ट फेज़ है, उसको लेकर करने जा रहे हैं। बट ये रिंग रोड आगे पूरा सर्कल की शक्ल में बनेगा। ये बनेगा कैसे? रवात से लेकर ठलियाँ इंटरचेंज तक, ठलियाँ से मोटरवे को कनेक्ट करेगा, मोटरवे से होता हुआ या पिछली तरफ से होता हुआ ये फैसल हिल्स बीट 17 के बिल्कुल आसपास से आ रहा है। उसके बाद ये मारगला एवेन्यू को कनेक्ट करेगा। इसी तरह ये होता हुआ सीधा वहाँ से इस्लामाबाद की दूध में दाखिल होगा, फिर बाराकू से होता हुआ ये वापस रवात की तरफ जो है वो जाएगा। तो ये रिंग रोड पूरे सर्कल की शेप में होता है। रिंग रोड बनने का मकसद ये होता है कि सारे इस शहर की जो ट्रैफिक है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। वो ट्रैफिक जो आउट ऑफ पिंडी इस्लामाबाद आ रही है, ताकि वो लोग ईजिली शहर की जो मेन असल बसल है उससे बच के अपनी मंजिल मकसूद तक जो है वो पहुँच सकें। मकसद रिंग रोड का ये होता है। तो आज हम बात करेंगे रिंग रोड का जो फेज़ 1 है, जिस पे भी डेवलपमेंट हो रही है, उसको लेकर। तो रावलपिंडी रिंग रोड जो है जी, इसके ऊपर बिल्कुल डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट स्लो है, आप लोग स्क्रीन पर जो है वो देख भी रहे होंगे वीडियो में। डेवलपमेंट हो रही है, ऐसे नहीं है। इसका एक बड़ा प्रोसीजर होता है। रावलपिंडी रिंग रोड एक मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। इससे पहले आप लोगों ने लाहौर का जो रिंग रोड है वो विजिट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने। लाहौर का रिंग रोड भी स्टिल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो लाहौर का रिंग रोड भी टाइम ले रहा है। ऑफ कोर्स ये बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इसमें पहले ज़मीनों की इंतकाल लेने होते हैं, बीच में बहुत सारे लोग अड़ जाते हैं, बहुत सारे गाँव वाले यूनाइटेड हो जाते हैं। बहरहाल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं तो फिर वो ज़मीन ले लेते हैं। बहरहाल ज़मीन सरकार के नाम पे करते हुए इन सारे प्रोसीजर्स में टाइम लग रहा होता है। उसके साथ साथ फिर इसकी डेवलपमेंट में भी टाइम लग रहा होता है। तो डेवलपमेंट हो रही है, ऐसे नहीं है कि नहीं हो रही। बीच में काफ़ी सारे जो अंडर पासेज हैं उस पर भी काम शुरू हुआ है, जो इंटरचेंज है उनके ऊपर भी काम शुरू हुआ। वैसे तो इसका जून 2024 जो है वो डिलीवरेंस का टाइम था। उसके बाद फिर दिसंबर 2024 डिलीवरेंस का टाइम दिया, बट मुझे नहीं लगता दिसंबर 2024 में भी कंप्लीट होगा। बहरहाल मेरी दुआ है यार, 1 साल और ले लें, डिलीवर ज़रूर करें, क्योंकि इसके डिलीवर होने से जो हाउसिंग सोसाइटीज़ को और उसके साथ साथ जितना सेंट्रल पंजाब है, जो पिंडी और इस्लामाबाद के जो बासी हैं उनको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। पिंडी इस्लामाबाद के सिटीजन्स को वो जो मेजर ट्रैफिक जो उनको फेस करनी पड़ती है, वो एटलीस्ट मेरे अंदाजे के मुताबिक 50-60% ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। जो ऑलरेडी लोग पहले पिंडी इस्लामाबाद के अंदर से गुजर के जा रहे होते थे, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये रिंग रोड उनको जो है वो मेन सिटी की ट्रैफिक से डायरेक्टली बाईपास करता हुआ बाहर से निकाल देगा। तो 38 किलोमीटर का ये ट्रैक है जिस पर अभी काम हो रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है जी रवात से लेकर, रवात से होता हुआ, अडयाला से होता हुआ,
चक्री वाला एरिया क्रॉस करते हुए ठलियाँ इंटरचेंज को जो है वो जाके ये कनेक्ट हो रहा है। बड़ा मज़े का काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रही। अब यहाँ पर इस रिंग रोड से किन सोसाइटीज़ को फ़ायदा होने जा रहा है उसको लेकर बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इंटरचेंज की बात करूँ तो इंटरचेंज पे यानी मेन जीटी रोड के ऊपर हमारी सबसे नियरेस्ट सोसाइटी जो लगेगी वो लगेगी पार्क व्यू सिटी का फेज़ 2। उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। वो लोग जिन्होंने फेज़ 2 के अंदर किस्तों के ऊपर प्लॉट लिए हैं उनको ये मज़ा ज़रूर आएगा आने वाले टाइम में, जब ये रिंग रोड चालू हो जाएगा और पार्क व्यू सिटी ने भी अपना काम शुरू करके और डिलीवरेंस के करीब आ जाएगा, तो उन मालिकान को ज़रूर फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ DHA फेज़ 3 उसको भी फ़ायदा होगा क्योंकि वो भी ऑलरेडी मेन जीटी रोड के ऊपर मौजूद है। फिर रिंग रोड भी साथ आ गया, मेन एक्सप्रेस वे करीब आ गया, मेन जीटी रोड के ऊपर ऑलरेडी फ्रंट है। तो ये जो जितनी सोसाइटीज़ जीटी रोड के ऊपर इंटरचेंज के आसपास है इनको भी फ़ायदा होगा। उसके बाद आ जाए जी रोडन इनक्लेव। अगर तो वो मालिकान नेक नियत हो ना, बनाने वाले हों, तो जितना फ़ायदा रोडन इनक्लेव को होना था ना इस सोसाइटी से उतना किसी को भी नहीं होना था। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उनके पास ज़मीन चंद 100 कनाल है और फाइलें लाखों में बिकी हुई हैं। NOC तक है कोई नहीं, डेवलपमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर है, मैनेजमेंट बिल्कुल सीरियस एटीट्यूड में नहीं है डिलीवर करने के। तो मेरा नहीं ख्याल उससे किसी एक भी बंदे को फ़ायदा होगा क्योंकि जब तक एक सोसाइटी मालिकान या बनाने वाले ही सीरियस ना हो, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ माल बटोरने के ऊपर होगा, तो फिर मेरा नहीं ख्याल किसी को भी फ़ायदा होगा। बहरहाल रोडन इनक्लेव इज़ वन ऑफ देम मेरे ख्याल में जो ऐसी सोसाइटी है जो प्रॉफिट से महरूम रहेगी। बैरिया फेज़ 8 को फ़ायदा होगा क्योंकि उसके भी करीब से गुजर रही होगी ये जो रिंग रोड है। बहरहाल उसमें बहुत ज़्यादा हमें ड्रामेटिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा, 19-20 का फ़र्क होगा क्योंकि वो चीज़ें जो ऑलरेडी मौके के ऊपर बनी हुई होती हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेंज नहीं आता। बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन सोसाइटीज़ में होता है जो किस्तों के ऊपर हों, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन सोसाइटीज़ में होता है जो भी फाइनल शेप की तरफ आ रही हों, जो ऑलरेडी फाइनल शेप में या फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल में ऑलरेडी मौजूद है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो नहीं होता। फिर उसके बाद DHA तो आपको पता है सारे के सारे DHA लाहौर में भी रिंग रोड के आसपास है, तो यहाँ पे भी DHA रिंग रोड के आसपास है, तो DHA को तो फ़ायदा अल्टीमेटली होगा ही होगा क्योंकि DHA को फ़ायदा नहीं होगा तो फिर किसको होगा। तो बहरहाल DHA को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है इस रिंग रोड की वजह से होने जा रहा है। फिर चक्री रोड के ऊपर जितने वो प्रोजेक्ट्स जो बनने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स जिन्होंने फाइनल शक्ल में आ रहे हैं या आने के करीब हैं या फिर आ जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस रिंग रोड की वजह से क्योंकि उनको ये सारा चक्री रोड और ये वाले जितने रशी इलाके हैं इन पर आने की ज़रूरत नहीं होगी। मिसाल के तौर पे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, किसी बंदे ने रिंग रोड के ऊपर एंटर हुआ है और उसने इस्लामाबाद आना है तो उसका ये सारा रोड सिग्नल फ्री है, सारे का सारा सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, तो उसको कभी भी टाइम नहीं लगेगा। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी वन ऑफ देम जिसको फ़ायदा होगा। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भी फ़ायदा हो सकता था बट अभी तक उन्होंने ज़मीन नहीं खरीदी हुई, डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की हुई, NOC नहीं ली हुई। अगर फ़ायदा होना होता तो अभी तक वो सीरियस हो चुके हुए होते और डिलीवरेंस के करीब आ जाते या एटलीस्ट ज़मीन की खरीदारी करके अपना NOC का ठप्पा लगवा के वहाँ पे एक मशीन तो खड़ी कर सकते थे। 2 सालों से सोसाइटी बिकी हुई है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ना ही आने वाले टाइम में कुछ भी होता वो उसका भी नज़र आता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी को अगर NOC मिल गया तो उसको भी फ़ायदा होगा और अगर डिलीवरेंस दे दी उन्होंने तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेम्बरान को बिल्कुल रिंग रोड से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके साथ साथ फैसल टाउन फेज़ 2 इज़ वन ऑफ दो सोसाइटीज़, जिस तरह रोडन इनक्लेव थी ना, रोडन इनक्लेव ने तो खैर डिलीवरी नहीं किया, ना ही मुझे करते हुए उनके कोई आसार ऐसे नज़र आ रहे हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 इज़ वन ऑफ दो सोसाइटीज़ अगेन जो बिल्कुल जिनका जो रिंग रोड का जो रोड है वो ऑलमोस्ट इनकी ज़मीन को जो है वो टच होके जा रहा है और इंटरचेंज बिल्कुल मुंह पे। तो फैसल टाउन फेज़ 2 को मेरे ख्याल में रिंग रोड से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि फैसल टाउन फेज़ 2 अगेन एक क्रेडिबल डेवलपर है, 1 लाख कनाल के करीब फैसल टाउन फेज़ 2 की लैंड है, मोटरवे के इस पार भी और दूसरी तरफ भी। तो फैसल टाउन फेज़ 2 भी फाइनल शक्ल की तरफ आ रहा है, डेवलपमेंट उनकी भी बड़ी स्पीडी हुई हुई है। तो आने वाले 4-5 सालों में फैसल टाउन फेज़ 2 भी बड़ा एक अलग लेवल की एक शाकार सोसाइटी निकलेगी। फिर एयरपोर्ट के नियरेस्ट जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, जो मौके पे मौजूद हैं, कश्मीर हाईवे के ऊपर, मेन मोटरवे के ऊपर, इन सारी सोसाइटीज़ को ही बड़ा फ़ायदा होगा इस रिंग रोड के कंप्लीट होने के साथ साथ। उसके साथ साथ यहाँ पे नेवल इनकरेज का फेज़ 2 आने वाला है, उसको भी बहुत फ़ायदा होगा, वो भी ठलिया इंटरचेंज के ऊपर ही आ रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिंग रोड। मैं वैसे इलीगल सोसाइटीज़ कभी भी रिकमेंड नहीं करता, मतलब आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते होंगे तो आपको आइडिया होगा, मैं वाहिद बंदा हूँ जो इलीगल सोसाइटीज़ के हमेशा से अगेंस्ट रहता हूँ। बट फैसल टाउन फेज़ 2 और पार्क व्यू सिटी फेज़ 2 इनको मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ, आने वाले टाइम में भी रिकमेंड करूँगा क्योंकि इनकी पास प्रोफाइल बड़ी ज़बरदस्त है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। ये वो डेवलपर्स हैं जिनका विजन है, जो कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ डिलीवर करना चाहते हैं,
क्रेडिबल डेवलपर्स हैं जिनका कोई आने वाले टाइम का कोई प्लान होता है कि हमने ये प्लान एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो सारा प्लान हतमी शक्ल में इनके पास तैयार होता है। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इस टाइप के जितने मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो हमेशा बनते हुए टाइम लेते हैं, बट वो नुकसान नहीं देते। अगेन बता रहा हूँ, नुकसान नहीं होगा। ये सारी सोसाइटीज़ भी अच्छी हैं। तो अल्लाह करेगा जी रिंग रोड जो है वो जल्दी से जल्दी फाइनल शक्ल इख्तियार करेगा, तो पिंडी इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज तक के लिए इतना ही जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। आज के लिए इतना ही जनाब। जज़ाकल्लाह खैर फ़ी अमान अल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।